तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल होता क्या है? तो इकोनॉमिक साइकिल का मतलब क्या होता है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक साइकिल इकोनॉमिक साइकिल is the natural rise and fall of economic activity. Is the natural rise and fall of economic activity over the time, moving through boom, recession, depression and recovery. ठीक है ना। अब हम इसका समझते हैं मतलब। तो इकोनॉमिक साइकिल हमें क्या दिखाता है कि ना नेचुरली तो ह्यूमन मेड नहीं होता है, नेचुरल राइज और फॉल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि क्या होता है ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि कभी हम बोलते हैं ना कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, ग्रोथ हो रही है, कि अभी तो मस्त बूम पीरियड में चल रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उसका मतलब होता है इकोनॉमिक साइकिल। ये हमें इकोनॉमिक साइकिल ये दिखाती है कि इकोनॉमी में बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है और कि रिकवरी पीरियड है। तो इकोनॉमी इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इकोनॉमी ग्रो, फॉल, सफ़र, देन ग्रो अगेन। तो वो दिखाती है हमें कि कैसे बढ़ी, कैसे सफ़र हुई, फिर वापस नीचे चली गई। ठीक है ना, फिर वापस ग्रो हुई। तो ये दिखाती है हमें इकोनॉमिक साइकिल। अब हमें अभी एक डायग्राम के थ्रू से समझेंगे इसको हम साइकिल को, कि अगर इकोनॉमिक साइकिल के बारे में पूछा जाए तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आता है डायग्राम के थ्रू। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हम ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम, छोटा नहीं बनाते। चलो, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अभी इधर लिख देते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना। अभी हम इधर लेबल कर देते हैं। इस पीरियड को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम बूम। जब सब कुछ इकोनॉमी में मस्त चल रहा हो तब उस पीरियड को कहते हैं हम बूम। जब ये नीचे गिर रही होती है चीज़ तब उसे कहते हैं हम रिसेशन। ठीक है ना। जब ये एकदम लोएस्ट पॉइंट की पे होती है तो उसे कहते हैं हम डिप्रेशन। और जब ये बढ़ रही होती है वापस तो हम बोल रहे होते हैं रिकवरी, की ग्रोथ हो रही है वापस। तो हम लिखते थे रिकवरी। ठीक है ना, रिकवरी। इस डायग्राम कि ये पीरियड सबसे अच्छा पीरियड, ये क्या होता है, लोग फॉल होने लग जाती है तब हमारी, जब सफ़र करते हैं लोग और वापिस सही होने लग जाता है इकोनॉमी में। ठीक है ना। अब हम इनके मतलब समझते हैं। बूम पीरियड में होता क्या है बेसिकली। बूम पीरियड में क्या होता है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इकोनॉमी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है उस टाइम। ठीक है ना। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर हमारी बूम पीरियड पे होती है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हाई होता है, मतलब काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट होती है। इनकम क्या होगी, हाई होगी लोगों की। स्पेंडिंग क्या होगी, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है तो स्पेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट होगी, तुम्हारी इनकम होगी, इनकम हाई होगी तो तुम्हारी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, तो बूम पीरियड सबसे अच्छा होता है। और प्राइजेस क्या होते हैं इस टाइम पे, वो भी बढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि जब जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा मार्केट में तो प्राइस भी तो ज़्यादा होगा, तो इसके लिए प्राइजेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इस पीरियड में। ठीक है ना। हमने ये समझा कि जो हमारा जो बूम पीरियड होगा उस पीरियड में इकोनॉमी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि टॉप पर है, पीक पर है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी अच्छा होगा, हमारी इनकम होगी वो भी अच्छी होगी, और हमारी जो स्पेंडिंग होगी, अगर इनकम अच्छी खासी है तो हम स्पेंड भी करेंगे। अब इसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आएगा रिसेशन की बारी। ठीक है। अभी रिसेशन का, इसमें रिसेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग थी अब नीचे गिरना स्टार्ट होएंगी, तो क्या होगा, इकोनॉमी स्टार्ट स्लो होने लग जाएगी। ठीक है ना, डाउन स्लोइंग डाउन। ठीक है ना। जॉब क्या होएंगे, लोग एम्प्लॉयमेंट की जॉब क्या कहते हैं, लोग निकालने लग जाएंगे जॉब से, क्योंकि रिसेशन आ रहा है। ठीक है ना। तो जॉब लॉसेस क्या होएंगे, ज़्यादा होएंगे इस टाइम पे। स्पेंडिंग क्या होगी, अगर तुम्हारा जॉब पैसा नहीं होगा, तुम कमा नहीं पाओगे, तुम स्पेंड क्या करोगे, तो स्पेंडिंग क्या सी हो जाएगी, तुम्हारी कम हो जाएगी। और प्रोडक्शन क्या होगा, तो तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास जॉब नहीं, तुम्हारे पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो तुम्हारे पास बनाने के लिए भी क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इस टाइम फॉल हो जाएगा। ठीक है ना। इस टाइम तुम्हारा सब कुछ ऊपर था, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, स्पेंडिंग सब था बूम करने, पर वही चीज़ रिसेशन के टाइम तुम्हारा सब कुछ गिरने लग जाता है, तुम्हारे जॉब लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तुम स्पेंड नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए सोर्स नहीं होगा ना, तुम जॉब लॉस कर रहे हो, तो उसके कारण क्या होता है ना, स्पेंडिंग भी कम हो जाती है, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होता है, फॉल होने लगता है, पैसे चाहिए उसके लिए, तुम प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी गिर जाता है इस टाइम पे। अब आगे करते हैं हम, रुको। ठीक है ना। हम अब आता है डिप्रेशन। ठीक है ना। डिप्रेशन में क्या होता है, ये सबसे बेकार स्टेज होती है, हमने देखा था ये सबसे नीचली स्टेज होती है, ये होता है वर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो इसमें लगे कि एक्सट्रीम लेवल पर जो चीज़ होती है ना वो डिप्रेशन टाइम होती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बिजनेस फेल होना स्टार्ट होती है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है इस टाइम पर। डिप्रेशन के टाइम लोगों के पास इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, लोग स्पेंड नहीं कर पाते हैं, सब कुछ लग रहा है कि फेल हो रहा है, बिजनेस में तुम्हारा फेल हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो इस टाइम इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में हो जाती है। हम बोल सकते हैं इस टाइम भूखमरी भी आ सकती है, लोगों के पास है ना पैसे होते नहीं है ख़रीदने के लिए, तो ये बहुत गंदा वर्स्ट स्टेज होता है डिप्रेशन। फिर लास्ट स्टेज आता है, और वो अच्छा स्टेज आता है, रिकवरी। इतनी ज़्यादा रिसेशन डिप्रेशन के बाद आती है रिकवरी, जब इकोनॉमी वापस स्टॉप हो जाती है फॉलिंग और ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, इसमें ग्रोथ होती है, इसमें है ना जॉब वापस आ रही होती है, स्लोली रिटर्न। ठीक है ना। इसमें लोग जॉब अब आनी स्टार्ट हो जाती है, लोगों की स्पेंडिंग एंड कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। जो लोग अब स्पेंड नहीं कर रहे थे, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, डिप्रेशन के टाइम ऐसे हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि अब पैसा खर्च नहीं करते हैं, अब उन्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हम वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ठीक है ना।
अभी तुम्हें है ना डिप्रेशन और रिसेशन का मैं तुम्हें सिंपली थोड़ा है ना बेसिक बता देती हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। ये डिप्रेशन और रिसेशन में क्या ही अंतर है। अभी जो रिसेशन होता है ना, इसके अंदर हम इधर लिखते हैं रिसेशन, इधर लिखते हैं डिप्रेशन, ठीक है ना। रिसेशन के टाइम ना कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म होता है ये, और ये लॉन्ग टर्म होता है किसमें, स्लो डाउन में। इसके कारण है ना शॉर्ट टर्म स्लो डाउन हो जाती है इकोनॉमी, और इसके टाइम लॉन्ग टर्म हो जाती है क्योंकि इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो चुकी होती है। तो रिसेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट डिप्रेशन का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है। इसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है पर ये मॉडरेट लेवल में, ठीक है ना। इसमें मैसिव लेवल में कि हद से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। मैंने कहा था ना इसमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्रेशन, ठीक है। फिर इसमें इकोनॉमी क्या हो जाती है, वीक। एक सेकेंड, वीक हो जाती है, ठीक है ना। पर इसमें इकोनॉमी कोलैप्स ही हो जाती है, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो ही जाती है, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, इकोनॉमी कोलैप्स्ड हो जाती है, ठीक है ना। रिसेशन आना बहुत कॉमन चीज़ है, रिसेशन आ जाता है, कॉमन है तो भी, पर ये रेयर है क्योंकि डिप्रेशन कोई भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है दैन टू रिसेशन। रिसेशन को तो हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो चला जाता है, बट डिप्रेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत बुरा होता है। तो रिसेशन बहुत बड़ी चीज़ होगी। अभी मैं तुम्हें रियल लाइफ, अगर तुम केस स्टडी पढ़ना चाहो कि रियल केस स्टडी जो हुआ है तो पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँ उस टॉपिक पर, मैं वीडियो भी बना सकती हूँ उस पर समझाने के लिए। तो पहले मैं वो केस स्टडी बता देती हूँ, तुम्हें पढ़ना हो तुम पढ़ सकते हो, और मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता दूँगी क्या क्या हुआ था उस समय। तो ये केस स्टडी कर रहे हैं हम, पहली केस स्टडी है, पहली है ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो आया था 1929 से लेकर 1939। कितने का है, 10 साल का डिप्रेशन आ गया था। इसमें क्या हो गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी 1929 में। मिलियन ऑफ लोगों ने, मिलियन का डिजिट बता दो तो 10 लाख लोग हो जाते हैं, मिलियंस, सॉरी मिलियन ऑफ पीपल लॉस देयर जॉब। दुनिया कहते हैं जॉब खो चुके थे वो, जॉब, बिजनेसेस बंद हो गए थे, बिजनेसेस बंद हो गए थे, ठीक है ना। वर्स्ट डिप्रेशन था वर्ल्ड हिस्ट्री में। सेकंड केस है, ये है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें आया था रिसेशन, आया था इस टाइम पे 2008-2009, एक साल तक चला था रिसेशन, उसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा तक चल जाता है, पर ये एक साल का रिसेशन था। बैंक कोलैप्स हो गई थी, बैंक कोलैप्स हो गई थी इस टाइम पे, ठीक है ना। हाउसिंग एंड स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया था, और मैसिव जॉब लॉस हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस हुई थी, वर्ल्ड वाइड आया था, कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये उस क्राइसिस की बात है। अभी जो रिसेंटली सबको पता है वो सब नोन है, थर्ड है कोविड-19। रिसेशन आ गया था 2020 में।
लॉकडाउन हो गया था तो बिजनेस क्या हो गए थे, स्टॉप हो गए थे। ट्रैवल, हॉस्टल्स, फैक्ट्रीज सब शट डाउन हो गई थी। गवर्नमेंट को है ना इंसेंटिव्स के अंदर उनको फोर्स करना पड़ा था कि ये थोड़ा रिकवर हो पाए, तो तभी भी बहुत बुरा हाल था। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ डिटेल की इन तीनों के ऊपर, तो यू गाइस कैन कमेंट, में डिटेल में वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के, इस पे कि है ना इकोनॉमिक साइकिल के अंदर कोई भी डाउट हो, तो यू गाइस कैन आस्क मी in comment box and I will definitely reply you guys. Thank you for today.